कि इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सिचुएशन है और हुकूमत जो है वो जो जुल्म किया उस हवाले से भी और आइंदा का जो लाहे अमल है वो क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। जी वालेकुम सलाम। जनाब सबसे पहले तो मैं आपके साथ अफसोस ही करना चाहूँगा कि आप मज़लूमों की खातिर निकले लेकिन आप खुद वो जुल्म का शिकार हो गए, मज़लूम बन गए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप देखें कि पूरी दुनिया में लोग निकले और ऐसे ऐसे ममालिक में भी निकले जहाँ तसव्वुर नहीं किया जा सकता। जी बेशक उनकी हुकूमतों ने उनको फैसिलिटेट किया। हमारे पता नहीं किसके एजेंट हैं। अब तो कुछ रह नहीं गया बाकी। और ये जो चीज़ें बयान हो रही हैं, वाज़ेह हो रही हैं कि ये इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं और इसराइल के ख़िलाफ़ जो सबसे ताकतवर आवाज़ पाकिस्तान में है और फ़लस्तीन के हक़ में जो सबसे मजबूत आवाज़ पाकिस्तान में है उसको दबाना चाहते हैं। तो हुजूर आप इसका ये जो जिम्मेदार हैं किसको समझते हैं कि आपको इस चीज़ का आइडिया था कि आप वहाँ से निकलेंगे और आपके साथ ये जुल्म अभी तक मैं क्या पूरी कौम को ये मालूम हो चुका है कि इसके ज़िम्मेदार कौन है। इसके ज़िम्मेदारान जो सीटों पर बराजमान है, जो धमकियाँ देते फिरते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते फिरते हैं और जो जनाब जो जनाब पूरी दुनिया के सामने आते फिरते हैं वही ज़िम्मेदार हैं। जो आकर कह रहे हैं कि इनके ज़ख्मी भी नहीं है, इनके शहीद भी नहीं है, इनके कोई भी नहीं है। ज़ख्मी तो हमने खुद देखे हैं, स्टेट फायर वो रिकॉर्डिंग हमारे पास सारी मौजूद है। तो शहीद नहीं देखे आपने? देखे हैं, बिल्कुल देखे हैं। शहीद ज़ख्मी ये तो जवाब वो देंगे कि बारूद से हमारे इन प्यारों के जिगरों को क्यों चीरा गया, गोलियों से इनके दिमाग क्यों खोले गए, इनको क्यों अब्दी नींद सुलाया गया, किस जुर्म में। तो जनाब अभी कल रात को खबरें आ रही थी कि जो है मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, पहला दौरा शुरू हो गया, तो इस वक्त तक क्या उसकी सूरत हाल है? देखें ये कोई खबरें आपके पास सोशल मीडिया या मीडिया के जरिए कोई अथेंटिक हमारे पास भी अभी तक नहीं आई। अच्छा, अभी कोई ऐसा मामला नहीं है? जी ठीक है, तो अभी इस्लामाबाद जाने का ही इरादा है? जी इंशाल्लाह अभी हम यहाँ क़याम पज़ीर हैं। जी ठीक, हमारे दोस्त हैं जो अमीनी साहब, डॉक्टर साहब बाकी, जो फिर इंशाल्लाह मशावरत होगी करेंगे, आगे चलेंगे। अगर रास्ते में ही मुज़ाकरात कर लिए जाते हैं तो फिर जैसे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब कह चुके हैं उसका भी हमने हल निकाला हुआ है, इंशाल्लाह वो आपके सामने है। जी ठीक है। अमीर साहब इसके अलावा आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कौम को, जो अभी भी हालांकि फ़लस्तीन हर 25 करोड़ आवाम का काज है, ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मैं पूरी कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ, आप यहाँ नहीं आ सकते कोई मसला नहीं है, आप जहाँ बैठे हैं आवाज़ उठा सकते हैं, कलम है लिख सकते हैं, डॉक्टर हैं इंजेक्शन और गोली पहुँचवा सकते हैं, लगा सकते हैं, आप वकील हैं, आप कोर्ट में वाक़या उठा सकते हैं, आप दुनिया के किसी शोबे से हैं, आप जो भी काम करते हैं उसके अंदर अपना हिस्सा मिलाइए, अपनी आवाज़ मिलाइए, अपना कदम मिलाइए और पूरी दुनिया को ये पैगाम दीजिए कि ये कौम बड़ी गैरतमंद है, ये कौम फ़लस्तीन के लिए यकजा है, ये कौम मज़लूमों के लिए यकजा है और ये यकजहती के लिए इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक। हुजूर मैंने आपसे ज़्यादा बहादुर कोई लीडर नहीं देखा, अपना घर बार सब कुछ। अस्तगफिरुल्लाह वला उल किब्रिया फिस समावाति वल अर्द। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हमारे सर आपने बाबा जी को देखा? जी बिल्कुल। हाँ, तो फिर आपने दुनिया तो में उससे बढ़कर किसी को नहीं। वो बिल्कुल थे, उनके जानशीन आप हैं तो जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद हमने खुने अमीरुल अल्लाह ताला में में आखिर दम तक ईमान की सलामती अता फरमाए। बाबा जान से हमारे बड़ों का इंटरेक्शन था तो उन्होंने देखा हम तो आपसे ही वाबस्ता रहे और हमने आपसे जज किया। अब दुआओं में याद रखें।